हेलो एंड वेलकम अगेन। कल तक हमने पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम आगे जो जो टॉपिक्स हैं, आगे जो सब हेडिंग्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें भी यूपीएससी में क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। क्लियर? सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स अबाउट ड्रेनेज पैटर्न। ये ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, किसको कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न? लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्लियर? अंडरस्टूड। सो ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, इंडिया में कौन-कौन सी ड्रेनेज पैटर्न आज आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात बिल्कुल करते हैं इन डिटेल। ओके, ताकि हर कोई यूपीएससी का क्वेश्चन जो है वो हमसे सॉल्व हो जाए। नाउ व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न? किसको हम कहते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? तो आपको यहाँ पर ज़हन में रखना है, सिर्फ हम बात नहीं करेंगे एक रिवर की और उसकी ट्रिब्यूटरी की, लेकिन जो भी डिजाइन, असल में ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है डिजाइन। डिजाइन जो भी जियोमेट्रिकल फिगर बनाती है रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, क्या वो रिवर और वो ट्रिब्यूटरी जो भी जियोमेट्रिक अरेंजमेंट बनाती है वो खुद से बनाती, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके स्लोप्स, उसके रॉक्स, इरोजन, वेदरिंग, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन शॉर्टली हम ये कहेंगे, कोई भी डिजाइन, कोई भी जियोमेट्रिकल फिगर जो बनाती है एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसी को हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ये होता है जियोमेट्रिकल। मेक श्योर कि आप क्लास में हर कोई चीज नोट करते हो। ए जियोमेट्रिकल ए जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ए जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम्स। याद रखना किसका, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम्स की। क्लियर? कहां पर बात कर रहे हैं? इन ए रीजन। बात याद रखना, in a region. So a geometrical arrangement of streams in a what? In a region. क्लियर? मगर ये कौन डिटरमाइन करेगा? डिटरमाइंड बाय व्हाट? याद रखना इस बात को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिटरमाइंड बाय आई वुड से डिटरमाइंड बाय स्लोप, डिटरमाइंड बाय स्लोप, डिफरेंट डिफरेंट रॉक रेजिस्टेंस, डिफरेंट रॉक रेजिस्टेंस लिखा, टू वेदरिंग एंड इरोजन। याद रखना इस बात को। ए जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम्स, कोई भी जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, कोई भी डिजाइन होगा, किनका? स्ट्रीम्स का, किसी रीजन में। मगर वो कैसे डिटरमाइन होगा कि ये कैसी फिगर बनाती है? वो होगी कि वहां का स्लोप कैसा है, जेंटल है कि स्टीप है, कैसे रॉक रेजिस्टेंस है, ज्यादा रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट है, कैसा है। और क्योंकि वहां पर वेदरिंग भी हुई है और इरोजन भी हुआ है, जिस किस्म का वेदरिंग हुआ होगा। अब ये वेदरिंग किस पर डिपेंडेंट होगी, इरोजन किस पर डिपेंडेंट होगा, कि ये डिपेंडेंट होगा कि वहां का रॉक रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है। क्या सॉफ्ट रॉक है, ज्यादा इरोड और ज्यादा वेदरिंग हो जाएगी। हार्ड रॉक है तो आहिस्ता 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 वेदरिंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता इरोजन भी होगी। तो फिर जहां पर हार्ड रॉक होगा वहां पर अलग डिजाइन बनेगा, जहां पर सॉफ्ट रॉक होगी वहां पर बिल्कुल भी अलग डिजाइन बनेगा। सो ए जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम्स इन ए रीजन डिटरमाइंड बाय, याद रखना कल ये एमसीक्यू भी आ सकता है, स्लोप, डिफरेंट रॉक रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एंड इरोजन लिखा। उसके बाद हम लिखते हैं, इन अदर वर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स में हम क्या कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि आपको समझना होगा। इन अदर वर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। आप ये भी लिख सकते हो, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? ए डिजाइन रेफर्स टू अ डिजाइन, रेफर्स टू व्हाट? एक डिजाइन होता है ये। कौन सा डिजाइन, कैसे का डिजाइन? विच ए रिवर, याद रखना, विच ए रिवर, विच ए रिवर एंड its, I would say, tributaries, and its tributaries make, याद रखना, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मेक टुगेदर, मगर कहां से कहां तक? ये हाँ, कहां से कहां तक?
फ्रॉम, याद रखना, फ्रॉम सोर्स, फ्रॉम सोर्स टू व्हाट, फ्रॉम सोर्स टू माउथ। सोर्स मतलब जहां से रिवर निकलती है, माउथ मतलब जहां पर है रिवर एंड होती है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज द ग्लेशियर, यहाँ से रिवर आ गई आ गई आ गई आ गई, फिर ऐसे गई, क्लियर। तो ये हो गया इसका माउथ। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सी, दिस इज अ ग्लेशियर, क्लियर। इस माउथ से, इस सोर्स से लेके, ये है सोर्स, ये है क्या, ये है माउथ। इस सोर्स से लेके माउथ तक कैसा पैटर्न ये बनाती है, उसी को हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। अब इंडिया में बहुत सारे किस्म के ड्रेनेज पैटर्न हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्लियर। बेस्ड ऑन शेप, है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ड ऑन शेप, शेप की बुनियाद पर, बेस्ड ऑन शेप एंड फॉर्मेशन ऑफ रिवर पैटर्न एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ऑफ आई वुड से रिवर पैटर्न, बेस्ड ऑन शेप, है ना, based on shape and formation of what, river pattern, we have different what, we have different drainage pattern, we have different drainage pattern. So this is what you have to understand. Now पहला है, जो पहला drainage pattern जो हमारे पास है, number one, I will mark it this here, number one, that's called a dendritic. Dendritic is also known as pinnate drainage pattern. Dendritic is also known as pinnate drainage pattern. हम यहाँ पर किस किस की बात करेंगे, ये कैसी फिगर बनाती है, ये किस कौन सा जोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कौन सा किस्म का रॉक है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, या पूरा हार्ड है, पूरा सॉफ्ट है, या ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट है। सेकेंडली हम ये बात करेंगे अगर ये डिजाइन बनाता है तो रिवर्स कैसे मिलते हैं इसके साथ, ट्राइब्यूटरीज मास स्ट्रीम के साथ कैसे मिलते हैं, उसके बाद ये ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नाउ नाउ अंडरस्टैंड, प्लीज पे अटेंशन। हम बात करेंगे ड्रेनेज पैटर्न की। क्या है ये ड्रेनेज पैटर्न, क्या है ये डेंड्राइटिक, क्या है पिनेट। अगर आप इस इमेज को देखते हो, ये वाला इमेज, ये इमेज अगर आप देख रहे हो, कुछ तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे करके ये रिवर है, इसके साथ ऐसे स्ट्रीम्स आई हैं, है ना, ये है स्ट्रीम्स, ओके, ये है स्ट्रीम्स, डिफरेंट स्ट्रीम्स, ये है आपका ड्रेनेज पैटर्न। तो कैसे दिखता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये है इरेगुलर ट्री, ऐसा नो, ये कैसा है, इरेगुलर, इरेगुलर ट्री, ट्री समझते हो, इरेगुलर ट्री ब्रांच, irregular tree branch shaped pattern, shaped pattern, irregular tree branch shaped pattern, ये आपको याद रखना है, shaped pattern ये आपको याद रखना है। it resembles, it resembles like what, it resembles like, it resembles a tree, कैसा दिखता है, ये ट्री जैसा दिखता है, like where the tributaries, like where, याद रखना, the tributaries क्या करते हैं tributaries, where the tributaries they meet, मास स्ट्रीम के साथ, मगर किस एंगल में, join, where the tributaries join or meet, join, join the master stream, याद रखना, master, master stream, where the tributaries join the master stream, clear, at oblique angle, this is the point, ये आपको समझना होगा, ओब्लिक एंगल, यहाँ पर वर्टिकल नहीं है, ट्रांसवर्स नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, राइट एंगल नहीं है, बल्कि ओब्लिक एंगल है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखते हैं रिवर को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिवर, दिस इज द मास स्ट्रीम, फिर इसको मिलते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके मिलते हैं ट्राइब्यूटरीज। तो ये क्या है, क्या ये ट्री लाइक नहीं बनता है, यस ये बनता है, बट ट्री लाइक, जो ही ये ट्री लाइक बनता है तो आपको समझना होगा कि ये है डेंड्राइटिक पैटर्न, क्लियर, समझ आया, क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं ये किस एंगल में ये मिलते हैं, ये मिलते हैं ओब्लिक, ओब्लिक एंगल में, ओके, गॉट द पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, क्लियर।
अच्छा, ये कहां पर बनती है? दिस पैटर्न कहां पर बनती है? दिस पैटर्न डेवलप्स, हाँ, दिस पैटर्न डेवलप्स, this pattern develops where it develops, this pattern develops where there is what, there is uniform, this important point, uniform लिथोलॉजी, याद रखना, जहां पर यूनिफॉर्म लिथोलॉजी होगी, व्हाट्स यूनिफॉर्म, जहां पर एक ही किस्म का मटेरियल होगा, यूनिफॉर्म लिथोलॉजी होगी। एंड जेंटल स्लोप, याद रखना, यहां पर स्टीप नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए? जेंटल स्लोप। एक तो आपको जेंटल स्लोप होना चाहिए, सेकंड आपको यूनिफॉर्म लिथोलॉजी होनी चाहिए, तब जाके ऐसा किस्म का ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। अदरवाइज ऐसा ड्रेनेज पैटर्न नहीं बनेगा अगर आपको यूनिफॉर्म नहीं होगा, इरेगुलर होगा, है ना, स्टीप स्लोप होगा, फिर कुछ और बनेगा, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं बनेगा। ऐसा बनने के लिए आपको लाजमी यूनिफॉर्म लिथोलॉजी होनी चाहिए, सेकंड आपको जेंटल स्लोप होना चाहिए, ना कि स्टीप स्लोप होना चाहिए। लिखा लिखा लिखा। अच्छा, और एक चीज, ये वो एरिया होना चाहिए, एरिया वायर वायर फॉल्टिंग, एरिया वायर फॉल्टिंग, फॉल्टिंग समझते हो, ब्रेक होना, यस, एरिया वायर फॉल्टिंग एंड जॉइंटिंग, faulting are insignificant, faultings are what, insignificant, यानी वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी हो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म लिथोलॉजी होनी चाहिए, जेंटल स्लोप होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल के तौर पर मैं क्या लिखूं? आई विल से कि वी हैव अ रिवर कॉल्ड इंडस, इंडस रिवर ऐसा रिवर है जो आपको इस किस्म का ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, ड्रेनेज पैटर्न। वी हैव गोदावरी, वी हैव गोदावरी, वी हैव फॉर एग्जांपल महानदी, है ना, वी हैव कावेरी, वी हैव कृष्णा, एक्सेट्रा। तो इस किस्म का जो, जिस तरह की ओब्लिक एंगल में फिर रिवर्स मीट करते हैं और ट्री लाइक शेप बनाते हैं, उसको हम कहते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। ये मोस्ट कॉमन पैटर्न माना जाता है इंडिया में, मोस्ट कॉमन पैटर्न, क्लियर। अब जो ये डेंड्राइटिक पैटर्न है, अब जो ये डेंड्राइटिक पैटर्न है, ये डेंड्राइटिक पैटर्न क्या करता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। डेंड्राइटिक पैटर्न, डेंड्राइटिक पैटर्न जो है, ये टर्म जो है, टर्म, डेंड्राइटिक टर्म जो है, डेंड्राइटिक टर्म जो है, ये टर्म क्या करती है? ये टर्म was coined by was coined by what? I.C. Russell. I.C. what? I.C. Russell. ये कब की बात है? 1898 की बात है। I.C. Russell, मगर 1898 की बात है जब उसने टर्म को कॉइन किया था, ओके। और इसको हम मानते हैं ये है मोस्ट कॉमन, क्या ये? मोस्ट कॉमन, व्हाट कॉमन? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ व्हाट? ड्रेनेज पैटर्न। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज व्हाट? इट इज डेंड्राइटिक पैटर्न। समझ आया? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। और इसके पास एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, वो भी याद रखना, डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव व्हाट? डिस्टिंक्टिव फीचर है। व्हाट टाइप ऑफ अ डिस्टिंक्टिव फीचर वी हैव? किस किस्म का डिस्टिंक्टिव फीचर हमें इस पैटर्न में मिलता है, वो भी आपको समझना होगा। द रीजन जहां पर ही आपको मिलता है, द रीजन हैज व्हाट? हॉरिजॉन्टली, horizontally horizontally bedded sedimentary rocks, bedded sedimentary bedded sedimentary rocks, has horizontally bedded sedimentary rocks, clear।
or I would say massive what? Massive igneous rocks. Massive igneous rocks. ये आपको ज़हन में रखना होगा कि ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपको अगर होती हैं, तो यहाँ पर आपको इस किस्म का ड्रेनेज पैटर्न मिलता है. So this was the first pattern that's called what? That's called a dendritic. It's also known as pinnate. तो 5-7 फीचर जो इसमें हैं, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा. Next. Next we have what we call as trellis pattern. What pattern? Trellis pattern. Okay. This is what? This is trellis pattern. ये ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. क्या इसके लिए यूनिफॉर्म होता है, ऑल्टरेट होता है, हार्ड रॉक होते हैं, सॉफ्ट रॉक होते हैं, कौन सा एरिया होता है, क्या सिर्फ प्लेन होता है, या वैलीज होते हैं, या वैलीज के साथ साथ रिज भी होते हैं, या सिर्फ रिज ही होते हैं, सिर्फ वैली नहीं होते हैं. तो इसके बारे में भी हम बात यहाँ पर करेंगे. सो ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है? इट इज फाउंड बाय नेटवर्क ऑफ मास स्ट्रीम्स. याद रखना, इट इज फाउंड बाय व्हाट? formed by network of what? Master stream. याद रखना, it is formed by what? Network of what? Network of master stream. It is formed by network of master stream and what? And tributaries. So गोया ये मतलब निकला, इसमें ट्राइब्यूटरीज भी बहुत होते हैं, इसमें मास स्ट्रीम भी होते हैं एक से ज्यादा. यानी एक मास स्ट्रीम नहीं होगी, एक से ज्यादा मास स्ट्रीम होंगे. क्लियर? एक से ज्यादा मास्टर स्ट्रीम जब होंगे और ट्राइब्यूटरीज भी बहुत सारे होंगे, वहां पर अगर ये एक किस्म की शेप बनाते, फिर कौन सी शेप है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो इट इज फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ मास्टर स्ट्रीम एंड व्हाट? एंड ट्राइब्यूटरीज. लिखा? मगर याद रखना, ये कहाँ फ्लो करते हैं? which flow what? Which flow the regional slope? Which flow the, I would say, regional slope? Which flow what? Which flow the regional slope? समझ आया? And are well adjusted and are well adjusted and are what? And are well adjusted. Well adjusted to what? Well adjusted to the geological structure. To what? Geological structure. And are well adjusted to what? Geological structure. I repeat. ये कहां पर बनता है? जहां पर एक नहीं बल्कि नेटवर्क होगा, एक से ज्यादा मास स्ट्रीम्स होंगे, प्लस बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज भी होंगे, लेकिन वो फ्लो करेंगे उस रीजनल स्लो पर, और वो एडजस्ट प्रॉपरली है उस जोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर जिस जोलॉजिकल स्ट्रक्चर से वो बहते हैं, वो रिवर्स. ये है पहला पॉइंट. लिखा? लिखा? सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना है, ये वो एरिया है, ये वो रीजन है, ये वो एरिया है, ये वो रीजन है जहां पर आपको एक से ज्यादा वैलीज ही मिलेंगे और आपको ऑल्टरनेट, आई वुड से, रिजेस भी मिलेंगे. तो आई वुड से ये वो एरिया है वायर वी हैव एरिया और रीजन वायर देयर आर पैरेलल what? Where there are parallel ridges. Where there are parallel ridges and alternate valleys. Alternate valleys. यहाँ पर आपको parallel ridges भी हैं और alternate valleys भी हैं. Parallel ridges and alternate valleys. Clear? Clear? Parallel ridges and alternate valleys. ये आपको याद रखना होगा. लेकिन याद रखना, जो मास्टर स्ट्रीम होगी, कौन सी स्ट्रीम होगी? जो मेन मास्टर स्ट्रीम जो होगी, जो मेन स्ट्रीम होगी, वो क्या होगा? उसको हम क्या करेंगे? मास स्ट्रीम जो है वो फ्लो करती है थ्रू थ्रू व्हाट? वो फ्लो करती है थ्रू, आई वुड से, थ्रू वैलीज. मास स्ट्रीम कहां से जाती है? वैली से. अच्छा, जो स्ट्रीम्स हैं वो कहां से आते हैं? स्ट्रीम्स जो हैं, स्ट्रीम्स कहां से आते हैं? स्ट्रीम्स कम फ्रॉम व्हाट? स्ट्रीम्स कम फ्रॉम रिज. क्लियर? स्ट्रीम्स कहां से आते हैं? रिज. एंड आर पैरेलल
and are parallel to each other. और क्या है वो? और पैरेलल है वो आपस में, and meet with what? Master stream. याद रखना, meet with master stream as transverse. What is transverse? Transverse का मतलब होता है perpendicular. शाबाश, perpendicular. Clear? Understood? So this is what you have to understand. ये वो एरिया है, ये वो रीजन है जहां पर पैरेलल रिजेस होंगे, अल्टरनेट वैल्यूज होंगे। ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। सारी लाइन जो हमने ऊपर लिखी इसको हम समझते हैं। क्लियर हुआ? सबको समझ आया? क्लियर हुआ? हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखो, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिज, दिस इज व्हाट, दिस इज अ, दिस इज अ, दिस इज अ रिज। ओके, दिस इज अ रिज, एक माउंटेन एरिया है। सेकेंड, ये भी क्या है? ये भी एक रिज है। ये भी क्या है? ये भी एक रिज है। क्लियर? उसके बाद हमें मालूम है, अगर हम और एक रिज बनाते हैं, अगर हम 5 मिनट के लिए और एक रिज बनाते हैं, say for example we have one more ridge for example, है ना? we have one more ridge। अब इसको देखो, ये रिड्स क्या है? ये होते हैं पहाड़ी इलाके। क्लियर? छोटे छोटे पहाड़ी हिल्स, ये भी है रिज। ओके, जरा मुझे बताओ, जो मैंने डायग्राम बनाई, जो मैंने यहां पर डायग्राम बनाई, जो मैंने यहां पर डायग्राम बनाई, शाबाश, जो यहां पर डायग्राम बन गई, जो यहां पर डायग्राम हम बना रहे थे, ये देखो, क्लियर? जो हम यहां पर डायग्राम बना रहे थे, प्लीज मेक श्योर कि आप क्लास में ही है, अटेंटिव रहना। ये है आपका डायग्राम। क्लियर? अब देखो, अब मैंने क्या लिखा कि जो एरिया वायर देयर आर पैरेलल रिज एंड ऑल्टरनेट वैलीज। देखो ये जो ना, ये है वैली, दिस इज वैली, दिस इज व्हाट, दिस इज वैली। व्हाट इज दिस हियर? दिस अगेन व्हाट? वैली। हो गया, वैली के बाद रिज, रिज के बाद वैली, वैली के बाद रिज, रिज के बाद वैली। सो ऑल्टरनेट वैलीज। अगर ये वैली है, सुनो, अगर ये वैली है, ये है वैली, ये भी है वैली, ये भी है वैली, तो होगी ना ऑल्टरनेट वैलीज। यानी वैली है, उसके बाद रिज है, उसके बाद वैली है, फिर रिज, फिर वैली, तो हो गया ऑल्टरनेट। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि वी हैव ऑल्टरनेट वैलीज मगर पैरेलल रिज। क्या ये और ये आपस में पैरेलल नहीं है? यस। क्या ये और ये आपस में पैरेलल नहीं है? यस। फिर मैंने कहा जो मास्टर स्ट्रीम है, ये फ्लो करती है थ्रू वैलीज। मास्टर स्ट्रीम जो है, ये फ्लो करती है थ्रू व्हाट? ये फ्लो करती है थ्रू वैलीज। मास्टर स्ट्रीम जो है, ये फ्लो करती है थ्रू वैलीज। मास्टर स्ट्रीम जो है, ये थ्रो करती है थ्रू व्हाट? वैलीज। तो ठीक है, हमें समझ में आया कि दीज आर व्हाट? दीज आर मास्टर स्ट्रीम्स। These are what? These are master streams. Clear? These are what? Master streams. These are what? Master streams. Okay? आप समझो, प्लीज पे अटेंशन। अब मैंने कहा सेकंड पॉइंट जो है, जो मैंने लास्ट पॉइंट यहां पर बोला, मैंने कहा स्ट्रीम्स कम फ्रॉम व्हाट? दे कम फ्रॉम रिज and are parallel to each other and meet the master stream at transverse or perpendicular। यहां से स्ट्रीम आती है, यहां से स्ट्रीम आती है और मिलती है किसके साथ? मास स्ट्रीम के साथ, मगर किधर? परपेंडिकुलर पर, मगर कहा? वैली में। ये है ऐसे करके। क्लियर? यहां से करके।
ओके, यहां से करके, क्लियर है ना? ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप देखो, अगर ये है ये है मास स्ट्रीम, पहाड़ों से आती है रिवर, कैसे मिलती है इसके साथ? परपेंडिकुलर। कैसे मिलती है? परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर, यहां से भी, वहां से भी, यहां से भी, वहां से भी। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं व्हाट पैटर्न? ट्रेलिस पैटर्न। क्या यहाँ पर ऐसा कहीं हमें मिलता है? डू वी हैव एनी एग्जाम्पल फॉर दैट? आंसर इज यस, वी हैव एग्जाम्पल। कौन सी एग्जाम्पल है वो आपको समझना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रिवर कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर? हाँ, दिस शोज व्हाट? ब्रह्मपुत्र shows what pattern? ट्रेलिस पैटर्न। तो आई होप कि ट्रेलिस पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि कहां पर बनती है, कैसे स्लोप्स होंगे, वैलीज होंगे, ऑल्टर रिजेस भी होंगे। यस, ये आपको यहां पर समझना होगा। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज rectangular drainage pattern. So what is rectangular drainage pattern? Let's understand that too. रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न किसको कहते हैं? व्हाट इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न? ठीक है ना? रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, समझो भाई। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जो है, इसका मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर, हाँ, अल्फा से ही पता चलता है कि व्हाट इट कुड बी। क्लियर? व्हाट इट कुड बी। ओके, नाउ पे अटेंशन। So I write here what we call as rectangular drainage pattern. Okay, rectangular drainage pattern. अब यहाँ पर हम समझते हैं, जहां पर मास, ये वो एरिया होता है जहां पर मास्टर स्ट्रीम के साथ ज्वाइन होती है ट्रिब्यूटरीज एट 90 डिग्री। वेयर मास्टर स्ट्रीम, where master stream is what? Is joined by what? Where master stream is joined by what? joined by tributaries, लेकिन कैसे वो ज्वाइन हो जाएंगे? ज्वाइन बाय ट्राइब्यूटरीज एट व्हाट? एट 90 डिग्री। याद रखना, एट 90 डिग्री। मगर साथ साथ में आपको ये भी लिखना है कि जो ट्राइब्यूटरीज हैं, मेक श्योर कि आप इधर ही हैं, जो ट्राइब्यूटरीज हैं आर पैरेलल, आर पैरेलल, पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू ईच अदर। ये बात आपको याद ज़हन में रखनी होगी। दे मस्ट बी व्हाट? दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। So where mass stream is joined by tributaries at 90 degree. Tributaries जो है are parallel to what? They are parallel to each other. अब सवाल ये उठता है कि सर सॉरी, आपने अभी बोला ये ट्रेलिस में भी, जब हम ट्रेलिस पढ़ रहे थे वहां पर भी मास स्ट्रीम के साथ मीट करते हैं ट्राइब्यूटरीज एट 90 डिग्री। वहां पर भी वो आपसे पैरेलल है, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ यू सी दिस, देखो यहाँ पर भी ये आपस में पैरेलल हैं, यहाँ पर भी आपस में पैरेलल हैं और मास स्ट्रीम के साथ मिलते हैं एट 90 डिग्री। तो वहां और यहाँ में क्या फर्क है? वहां और यहाँ में क्या फर्क है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। से फॉर एग्जांपल अगर कोई ये रिवर जाती है, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिवर, ये है कोई रिवर, ये है मास स्ट्रीम फॉर एग्जांपल, इसके साथ कोई स्ट्रीम ऐसे आई तो कैसे मिली? 9 डिग्री। यहाँ पर भी आई, कैसे मिली? 9 डिग्री। यहाँ पर आई, कैसे मिली? 9 डिग्री। यहाँ पर आया, कैसे मिला? 90 डिग्री। सो अगर इसमें और इसमें क्या फर्क है, यानी इस रेक्टेंगुलर में और ट्रेलिस में क्या फर्क है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो अगर हम डिफरेंस एक दो पॉइंट लिखते हैं, मे बी उसे क्लियर होगा। सो क्वेश्चन है, फिर क्या है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट? difference between trellis and rectangular. So difference between trellis and what? And rectangular. Difference between trellis and what? And rectangular. Number one. नंबर वन ये है, जो जो ट्रेलिस पैटर्न है,
जो ट्रेलिस पैटर्न है, कौन से ट्रेलिस पैटर्न जो आपने अभी पढ़ा, ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है, स्ट्रीम्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, यस और नो, स्ट्रीम्स आर वेरी closely spaced, whereas in rectangular streams are, यहाँ देखो streams are, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी फर्क है, बहुत फर्क है, streams are widely spaced, widely what, widely spaced, streams are what, widely spaced, समझ आया? So trellis pattern जो है, streams are very closely spaced, whereas in rectangular streams are widely what, widely spaced, समझ आया? दूसरी बात, in trellis pattern, very important point, in what, in trellis pattern में क्या होता है, in trellis pattern in trellis pattern इसमें क्या होता है, it's very important point to understand, in trellis pattern flow, जो पानी का फ्लो है, फ्लो इज डिटरमाइंड, ये कैसे डिटरमाइन होता है, इन ट्रेलिस पैटर्न फ्लो इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, बाय स्लोप, whereas in rectangular, जो ये रेक्टेंगुलर है यहाँ पर क्या होगा, whereas in rectangular क्या होता है, फ्लो जो है, फ्लो इज डिटरमाइंड बाय, यहाँ पर कौन डिटरमाइन करता है, फ्लो इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, बाय geological structure, by what, by geological structure, so यहाँ पर geological structure डिटरमाइन करता है इसका फ्लो क्या है, वहां पर क्या करता है फ्लो, वहां पर स्लो फ्लो करता है, यहाँ पर रॉक की पैटर्न्स डिटरमाइन करता है, वहां पर रॉक पैटर्न नहीं, वहां पर सिंपली स्लो फ्लो करता है, फ्लो डिटरमाइन करता है कौन, स्लोप, समझ आया? अब अगर मुझे यहाँ पर एग्जांपल लिखनी होगी, सो रेक्टेंगुलर में मैं क्या एग्जांपल लिखूं, शाबाश, व्हाट कुड बी द बेस्ट एग्जांपल, वी हैव महानदी रिवर, अगर आपको मालूम होगा महानदी जो है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल जो यहाँ पर ऐसा बनाती है, क्लियर? वी हैव और भी रिवर्स हैं, लाइक वी हैव चंबल, वी हैव बेतवा, वी हैव कैन, है ना, ये भी इसी किस्म का क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, समझ आया, क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्लियर? नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेडियल पैटर्न, या हम इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब कि सेंटर से ये आउटवर्ड हो जाएगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो रेडियल पैटर्न कहो या आप कह सकते हो सेंट्रीफ्यूगल कह सकते हो। अब यहाँ पर आप समझो कि ये क्या होता है, रेडियल पैटर्न का क्या मतलब होता है, जैसे आप देखते हो ना, ये है माउंट हाई, तो रिवर जो है, रिवर्स डाइवर्ज आउट होंगे इन ऑल पॉसिबल व्हाट, इन ऑल पॉसिबल व्हाट डायरेक्शन, तो यहाँ पर रिवर्स नीचे से ऊपर नहीं आएंगे, बल्कि ऊपर से रिवर्स नीचे चले जाएंगे, क्लियर? तो रेडियल पैटर्न वही होता है, उसी को हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। सो रेडियल पैटर्न इज आल्सो नोन एज व्हाट, जो मैंने ऊपर ही लिखा है, आल्सो नोन एज, जो यहाँ पर मैंने लिखा ही है, सेंट्रीपीटल, नेक्स्ट थिंग अगर आपको अंडरस्टैंड करना होगा, तो नेक्स्ट थिंग क्या है, ट्रिब्यूटरीज जो है ना, वो फ्लो करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल हाई टुवर्ड्स आउटवर्ड, या रिवर्स में लिखता हूं, रिवर्स फ्लो फ्रॉम सेंट्रल हाई, याद रखना, फ्रॉम सेंट्रल हाई एंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डज नॉट मीन चारों साइड से, आठों के आठों साइड से ना, ऑल पॉसिबल, जहां जहां हो सकता है मुमकिन, वहां वहां ये रिवर जाएगी, कहीं पर 6 साइड से भी हो सकता है, कहीं पर 8 साइड भी हो सकता है, कहीं पर 3 साइड से हो सकता है, सो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, नॉट 4,
बल्कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। समझ आया? क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? लिखा? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सेंट्रल हाई की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल हाई आपको कहां पर मिलेगा? जैसे अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक अमरकंटक प्लेटू, ठीक है ना? अमरकंटक प्लेटू। सो अमरकंटक प्लेटू जो है, ये है सेंट्रल हाई। यहां पर क्या होता है, जो रिवर्स हैं, रिवर्स क्या करते हैं? रिवर्स डाइवर्ज करते हैं, डाइवर्ज आउट। कहां पर? इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। रिवर्स डाइवर्ज आउट होते इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन क्या है? लेट मी ब्रेक इट। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन क्या है? हाँ, वो मैंने आपको बता दिया। फिर मुझे बताओ कि एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप? जैसे आपको यहां से निकलता है नर्मदा, है ना? इसी एक से निकलता है, अमरकंटक से निकलता है। वी हैव तापी, वी हैव सोन, है ना? ये सारे रिवर जो हैं ये वी हैव हसदो, वी हैव महानदी, है ना? सो ये एडजॉइनिंग एरिया से ही क्या करते हैं, ये ड्रेन आउट होते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। नर्मदा, तापी, सोन, हसदो, लगभग लगभग ये एक ही प्लेस में ही आपको देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत ये भी नजदीक है, थोड़ा से दूर है ये, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेडियल पैटर्न। और एक एग्जांपल आपको मिलती है बाय द वे, और एक एग्जांपल मिलती है। अगर आपने पढ़ा होगा गिर हिल्स, गिर हिल्स कथियावाड़ गुजरात में, मिक्किर हिल्स। सो गिर हिल्स जो है, गिर हिल्स याद रखना है, या मैं सिंपल लिखता हूँ गिर हिल्स, क्या गिरनार लिखता हूँ, हाँ दैट्स प्रॉपर टू राइट, गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स लिखो, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा रेडियल पैटर्न। मगर ये गिर कहाँ पर है? दिस इज इन द स्टेट कॉल्ड व्हाट? गुजरात। क्लियर? सेकेंडली वी हैव मिक्किर हिल्स, मिक्किर हिल्स। क्लियर? मिक्किर हिल्स ये कहाँ पर है? ये है आसाम में। यहाँ पर भी आपको क्या मिलती है? यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे रिवर्स हैं, जो क्या करते हैं, जो रेडियल पैटर्न बनाती है। समझ आया? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? So everything is to be noted. Every point is very important for the from the examination point of view. Clear? उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद वी हैव एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। एनुलर क्या होता है? व्हाट्स एनुलर? ANNULAR। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? शाबाश। ये भी होता है एक किस्म का रेडियल पैटर्न। सो आई वुड से टाइप ऑफ आई वुड से रेडियल पैटर्न, टाइप ऑफ रेडियल पैटर्न। इसमें भी रिवर्स डाइवर्ज आउट होते हैं, मगर फिर फर्क क्या है वो हमें यहाँ पर समझना होगा। हम कहेंगे तो अगर ये रेडियल पैटर्न होगा, इसका मतलब है कि ये तो सेंट्रल हाई होगा भाई, कॉमन कॉमन सेंस है। तो इसका मतलब ये है कि क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सेंट्रल हाई होगा। क्या होगा यहाँ पर? सेंट्रल हाई होगा। अब अगर यहाँ पर सेंट्रल हाई है, क्लियर? अब अगर यहाँ पर सेंट्रल हाई है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए टाइप ऑफ रेडियल पैटर्न, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेंट्रल हाई। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंट्रल हाई, ठीक है, क्लियर है, लेकिन मुझे ये भी समझना है, मुझे ये भी समझना है कि फिर उसमें और इसमें क्या फर्क है, फिर रेडियल में और एनुलर में क्या फर्क है। जो ये सेंट्रल हाई होता है, याद रखना, जो ये सेंट्रल हाई होता है, यानी सेंट्रल हाई का मतलब क्या है? जो ये माउंटेन होता है, सेंट्रल हाई जो होता है, यहाँ पर आपको बात समझनी होगी। जो सेंट्रल हाई होता है, या जिसको हम कहते हैं अपलैंड, अपलैंड रीजन, क्या कहते हैं इसको? ये है सेंट्रल हाई, या हम इसको कहते हैं अपलैंड रीजन। अब इस अपलैंड रीजन में क्या है? ये है सॉफ्ट सॉफ्ट स्ट्रेटम, सॉफ्ट व्हाट? सॉफ्ट स्ट्रेटम। लिखा?
सॉफ्ट स्ट्रेटम। तो इसलिए यहाँ पर आपको जहन में याद रखना है कि ये है रेडियल पैटर्न और जो सेंट्रल हाई पॉइंट ये क्या है, ये है सॉफ्ट स्ट्रेटम। लिखा। लेकिन इस सॉफ्ट स्ट्रेटम की वजह से जो रिवर्स हैं, रिवर्स क्या करते हैं, फॉलो फॉलो व्हाट, फॉलो सर्कुलर पाथ, फॉलो व्हाट, सर्कुलर पाथ। क्योंकि ये तो रेडियल है, बाहर निकले रिवर, तो ये हार्ड नहीं है, रिवर सीधा भाग जाते, ये सॉफ्ट है तो ये सीधा बाहर नहीं जाते, फिर ऐसे ऐसे करके करते चलते हैं। तो आपको ये भी मैं यहाँ समझाऊंगा। से फॉर एग्जाम्पल ये है सेंट्रल हाई, सेंट्रल सेंट्रल हाई, ये सेंट्रल हाई। अब क्या होगा, रिवर्स क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज आउट होंगे। तो याद रखना ये है रिवर्स डाइवर्ज आउट होंगे, लेकिन ये होंगे इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर सर्कुलर पाथ होगा। रिवर्स डाइवर्ज आउट होंगे, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर्कुलर पाथ होगा। क्लियर। रिवर्स डाइवर्ज आउट होंगे, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स सर्कुलर पाथ। मगर ये सर्कुलर पाथ कैसे पॉसिबल है, जब अपलेन रीजन क्या होगा, सॉफ्ट। अगर ये हार्ड होगा देन सर्कुलर पाथ इज नॉट पॉसिबल। देखा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं, इट इज वेरी सिमिलर, it's what, it's very similar, similar for what, so I write here it's very similar to radial pattern, बिल्कुल वैसे ही है रेडियल, इसलिए हम इसको लिखते हैं टाइप ऑफ व्हाट, रेडियल पैटर्न और रेडियल ड्रेनेज, सिमिलर टू रेडियल पैटर्न। मगर इसमें क्या होता है, विद रिवर्स डाइवर्जिंग, विद रिवर्स डाइवर्जिंग आउट, जो रिवर्स क्या करते हैं, डाइवर्ज आउट करते हैं, बाहर निकलते हैं, आउट इन ऑल डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में क्या करती है ये रिवर्स डाइवर्ज आउट होती है फ्रॉम सेंट्रल हाई। वही तो हम पढ़ रहे हैं, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सेंट्रल, फ्रॉम सेंट्रल हाई। क्लियर, अंडरस्टूड हुआ, क्लियर हुआ। मगर ये कहां पर पाया जाता है, ये फॉर्म्ड इन दोज प्लेसेस, ये हमें कहां मिलती है, ये फॉर्म होती है उन प्लेसेस में, ये फॉर्म्ड इन दोज प्लेसेस, उन जगहों पर, formed in those places where the mountain has, very important point, where the mountain has what, where the mountain has what, where the mountain has what, ये आपको याद रखना, it's very important point, where the mountain has alternate arrangement of hard and soft, has alternate what, alternate arrangement of what, hard एंड व्हाट, सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होना लाजमी है, सॉफ्ट होना लाजमी है, अगर ये सिर्फ हार्ड ही होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर, क्लियर। और ट्राइब्यूटरीज क्या करते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, ट्राइब्यूटरीज क्या करते हैं, ट्राइब्यूटरीज इसी हार्ड एंड सॉफ्ट की वजह से ट्राइब्यूटरीज फॉलो, फॉलो व्हाट, फॉलो सर्कुलर पाथ, फॉलो व्हाट, सर्कुलर पाथ। बस ये आपको यहाँ पर समझना होगा। नाउ क्वेश्चन इज, आप मुझे बताएं ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स आप मुझे बताओगे कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। तो दिस इज नॉट द कॉमन पैटर्न, ये ज्यादातर आपको आई वुड से मैं यहाँ पर लिख ही रहा हूं बाय द वे, ये नॉट कॉमन, नॉट कॉमन पैटर्न ड्रेनेज नहीं मिलता है आपको इंडिया में ऐसा, लेकिन कुछ ट्रेसेस हैं, कुछ एरियाज आपको मिलते हैं, लाइक यू हैव उत्तराखंड में आपको ऐसा मिलता है, उत्तराखंड में एक एरिया है दैट्स कॉल्ड पिथौरगढ़, पिथौरगढ़, यहाँ पर आपको लगभग लगभग इस चीज का आपको एग्जाम्पल मिलता है। और आपको मिलता है जैसे नीलगिरी हिल्स, और भी आपको मिलता है कहां पर, नीलगिरी, छोटे छोटे रिवर्स हैं, नीलगिरी हिल्स पर आपको मिलता है, आई वुड से इन द स्टेट कॉल्ड पर्टिकुलरली तमिलनाडु, पिथौरगढ़ उत्तराखंड, तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स। क्लियर, अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
इवन के तमिलनाडु में भी, और साथ साथ में आप लिखना ये भी केरला में भी, केरला और तमिलनाडु। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ वी हैव पैरेलल ड्रेनेज। आप इसको देखो, ये है माउंटेन रेंज, है ना? तो यहां से रिवर करके आते हैं। क्या ये सब रिवर आपस में पैरेलल हैं? क्या स्लोप सेम है कि स्लोप चेंज हो रहा है? स्लोप सेम है। तो उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? उसके बाद ये जाते हैं सी में, लेक में, या आई वुड से फाइनली ओशन। नाउ क्या होता है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? what is this what we call as parallel drainage? So parallel को आपको सीधा आता है समझ में, ये ए, एक सेकंड, ए ए जो है, ये जो ए है दिखाई नहीं दे रहा है, ए जो है, बी जो है, सी जो है, डी जो है और ई जो है, ये सारे स्ट्रीम्स एक ही स्लोप से आते हैं, मगर पैरेलल जाते हैं, आपसे मीट नहीं करते हैं, मगर फाइनली किसी ओशन में, किसी लेक में या किसी सी में जाते हैं। उसी को हम कहते हैं पैरेलल ड्रेनेज। क्लियर? ये आप यहां पर देख रहे हो ना, ये देखो, ये है आपस में क्या है? आपस में पैरेलल है। क्लियर? ये फिर बाकी बाकी स्ट्रीम्स इनको मिलते हैं, ये आपस में क्या है? असल में ये इमेज आप देखो, दिस इज द बेस्ट इमेज। सो ट्राइब्यूटरीज हम लिखते हैं, यहां पर क्या होता है? ट्राइब्यूटरीज क्या कहते हैं? सीम टू बी रनिंग पैरेलल, सीम टू बी व्हाट? seem to be running parallel, seem to be running what? Running parallel. So tributaries seem to be running parallel. वो क्या करते हैं? वो पैरेलल एक दूसरे से जाते हैं। क्लियर? seem to be running parallel each other, each other, आपस में, in a uniform slope. हाँ, that's important. in a uniform slope by, यहाँ पर देखो, जो ए के लिए स्लोप है ना, वही बी के लिए स्लोप है, वही सी, वही डी, वही ई। स्लोप में चेंज नहीं है। जेंटल है तो हर जगह जेंटल है, स्टीप है, कितना स्टीप है तो हर जगह मोर और लेस सेम ही आपको मिलता है। अगर यूनिफॉर्म स्लोप होगा और रिवर्स फ्लो करते हैं पैरेलल टू ईच अदर, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं पैरेलल ड्रेनेज। समझ आया? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? क्लियर नहीं हुआ क्लियर? तो आई कैन मेक इट मोर क्लियर। लेट्स पे दैट अटेंशन। अगर मैं यहां पर लिखूं फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका फॉर एग्जाम्पल पेनिनसुलर प्लेटू, ओके, ये है पेनिनसुलर प्लेटू। अब अगर ये पेनिनसुलर प्लेटू है तो व्हाट इज दिस? वेस्टर्न घाट्स। क्लियर? सो वेस्टर्न घाट्स, अगर मैं, सुनो, अगर मैं वेस्टर्न घाट्स की बात करता हूं, ठीक है ना, सो मान लो कि जो ये पीछे साइड से स्लोप है, या हम ऐसे भी बता सकते हैं, ये है वेस्टर्न घाट्स। आपको इससे क्लियर होगा। क्या लगता है आपको? अगर मैं इस वेस्टर्न घाट को, कहां से देखता हूं, ये अगर मैं इसको वेस्ट साइड से देखता हूं, ये है वेस्ट साइड, और अगर मैं ईस्ट साइड से देखता हूं, तो आपको क्या लगता है? वेस्ट साइड में जो स्लोप है ना, इट इज वन काइंड ऑफ स्लोप दैट इज स्टीप। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं, अगर हम उनको देखते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट स्लोप, अगर हम बात करेंगे वेस्ट स्लोप की, वेस्ट स्लोप, द मोमेंट आई टॉक अबाउट वेस्टर्न स्लोप, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही किस्म का स्लोप होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल ए स्टीप स्लोप। वेस्ट स्लोप जो है किसका? वेस्टर्न घाट्स का। वो क्या है? वो है स्टीप, अच्छा, अगर मैं ईस्टर्न स्लोप की बात करता हूं, किसी का, इसी बिल्कुल यही वेस्टर्न घाट्स का ही अगर बात कर रहे हैं, तो यहां देखो, ये है जेंटल, सेम ये ना, देखो ये सारा जेंटल ही है, सो ईस्ट साइड से जेंटल है, वेस्ट साइड से स्टीप है, तो यहाँ पर सारा स्टीप ही है, पर यहाँ से सारा जेंटल ही है। तो ईस्टर्न स्लोप क्या है? ये है व्हाट वी कॉल एज जेंटल। क्लियर? अब आप मुझे बताओ,
यहाँ भी सेम स्लोप है, यहाँ भी सेम स्लोप है। आपको दो स्लोप्स नहीं मिलाने हैं, आपको एक ही स्लोप को देखना होगा। जिस साइड से आप स्लोप की बात करते हो हर जगह स्टीप ही है, इस साइड की स्लोप की बात करते हो हर जगह क्या है भाई, जेंटल ही है। So this side we have what we call as gentle slope and this side what we call as steep slope. Clear? So eastern slope जो है western Ghats we have gentle. आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन से रिवर्स हैं जो फ्लो करते हैं, कल ही हमने पढ़ा था, ये हम आगे पढ़ भी रहे हैं बाय द वे। मंडोवी है, जुराय, कलिंदी, मंडोवी जो गोवा में है, मंडोवी है ना, जुराय, कलिंदी, मंडोवी, जुराय, कलिंदी लिखा, मंडोवी, जुराय, ZURAI, जुराय, कलिंदी लिखा, मंडोवी, जुराय, कलिंदी, शारावती, शारावती, भारत पूजा, शारावती, भारत पूजा लिखा, पाम्बा, पाम्बा लिखा, पाम्बा, एक्सेट्रा। ओके, अच्छा ईस्टर्न स्लोप में क्या किया जाता है, अगर हम देखो ये हो गए ये वाले रिवर्स, ये हो गई ये वाले रिवर्स। अब मैं बात करता हूं इन वाले रिवर्स की जो जनरल स्लोप में है, वो क्या क्या है, दैट इज वी हैव फॉर एग्जांपल वी हैव गोदावरी, है ना, we have Godavari, we have for example what we call as Krishna, we have for example what we call as Kaveri, etc. Clear? Understood? This is what we have to understand. ये सारी चीजें जो हैं ये आपको समझना होगा। Clear? Understood? This is what you have to understand. Clear? Clear हुआ? Okay, nice. Then we have centripetal. देखो अभी आपने पढ़ा ना रेडियल, जहां पर आउटवर्ड है, अब है रेडियली मगर क्या इनवर्ड। सो यहाँ पर रिवर्स बाहर की तरफ जाते हैं, यहाँ पर रिवर्स बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवर्स अंदर की तरफ जाते हैं। तो सेंट्रल हाई होगा कि सेंट्रल लो होगा, ऑब्वियसली सेंट्रल क्या होगा, सेंट्रल लो होगा। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, सबको समझ आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो हियर हियर वी हैव व्हाट, हियर वी हैव सेंट्रल लो। तो मैं यहाँ पर लिख ही रहा हूं, मैं यहाँ पर लिख ही रहा हूं, we have here here we have what we call as central what central low, not central high। वो है central high है रेडियल में, कौन सा रेडियल, आउटवर्ड, ये है रेडियली इनवर्ड, वो था सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज सेंट्रीपिटल। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, here we have centrally what, centrally low। समझ आया, what is centrally low, सेंट्रल लो का मतलब होता है सेंट्रल लो डिप्रेशन। समझ आया, जहां पर सेंटर में क्या होगा, डिप्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है सेंट्रल व्हाट, सेंट्रल लो। तो रिवर्स ऐसे आएंगे, रिवर्स ऐसे आएंगे, रिवर्स ऐसे आएंगे, रिवर्स ऐसे आएंगे, कहां से आएंगे, फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। समझ आया। सो यहां पर क्या है, सेंट्रल लो अच्छा, कवरिंग, कवरिंग बाय व्हाट, कवरिंग या कन्वर्ज, सॉरी कन्वर्ज, कन्वर्ज फ्रॉम all possible what, all possible direction। समझ आया, कन्वर्ज फ्रॉम व्हाट, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसा कहाँ मिलता है आपको, आपको ये बहुत सारे एरियाज में आपको ये मिलते हैं, कम ही है पर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्ट्रीम्स, ऐसे कुछ स्ट्रीम्स जो हैं, कुछ स्ट्रीम्स ऐसे हैं जो आपको लद्दाख में मिलते हैं, जो आपको कहाँ मिलते हैं, लद्दाख में मिलते हैं। क्लियर, लद्दाख में मिलते हैं। अच्छा अगर आपको मालूम होगा कि वी हैव अ सांबर लेक, सांबर लेक, सांबर लेक कहाँ पर है, ये है राजस्थान में। यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रीम्स आते हैं जो इसी में ही जाते हैं। क्लियर, से फॉर एग्जांपल दिस इज सांबर लेक, तो छोटे छोटे स्ट्रीम्स बाहर से आते हैं तो इसी में ही जाते हैं। क्लियर, अच्छा वी हैव, अगर आपने सुना होगा कि आपको ईस्ट में लोकतक लेक भी है, मणिपुर,
लोकतक लेक, ठीक है ना, ये है मणिपुर। क्लियर। सो लोकतक लेक में क्या है, यहां पर भी आपको सेंट्रीपिटल ही मिलता है, नॉट सेंट्रीफ्यूगल बट सेंट्रीपिटल। लिखा सबने? आई होप कि एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट। क्लियर, अंडरस्टूड हुआ? नाउ नाउ पे द अटेंशन प्लीज। नाउ वी हैव व्हाट वी कॉल एज हेरिंग बोन। ये हेरिंग बोन क्या होता है? हेरिंग बोन का मतलब होता है, हेरिंग बोन ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है रिब पैटर्न, रिब रिब पैटर्न, रिब पैटर्न। व्हाट्स रिब? रिब का मतलब होता है कि ह्यूमन बॉडी के होता है, ह्यूमन बॉडी में जो रिब्स होते हैं ना, ह्यूमन बॉडी में जो रिब्स होते हैं, यस, ये रिब पैटर्न क्या करते हैं, रिब पैटर्न बनाती है। लिखा रिब पैटर्न। या हम कहते हैं रिब ऑफ बोन्स, है ना, रिब ऑफ व्हाट, रिब ऑफ व्हाट आई शैल कॉल एज रिब ऑफ बोन्स। किसका बोन? जैसे ह्यूमन बीइंग्स में या एनिमल्स में रिब्स होते हैं ना, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, बीच में होती है मेन स्पाइनल कॉर्ड, यहां से होती है डिफरेंट रिब्स। सो या सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड पीछे से है, जिसके आगे से जो रिब्स हैं वो आपको इसी तरह ही मिलते हैं ना, इसी तरह ही मिलते हैं आपको। सो अगर ऐसी ड्रेनेज पैटर्न बनती है तो उसको हम कहते हैं हेरिंग बोन। ये कहां पर बनती है और एग्जाम्पल क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर? सो ये कहां पर बनता है? इज इज डेवलप्ड, इज डेवलप्ड। कहां पर ये बनता है, किस एरिया में बनता है? इज डेवलप्ड इन माउंटेन एरियाज, इज डेवलप्ड इन माउंटेन एरियाज। कहां पर बनती है? माउंटेन एरियाज में डेवलप होती है और अच्छे खासे एरिया लेवल पर डेवलप होती है। इज डेवलप्ड इन माउंटेन एरियाज, मगर कौन से माउंटेन एरियाज? वायर वी हैव ब्रॉड वैलीज, वायर देयर आर ब्रॉड वैलीज। कहाँ है क्या ये? यहाँ पर ब्रॉड वैलीज है, समझ आया? अच्छा, विद पैरेलल रिज, तो साथ में क्या होगा? पैरेलल क्या होंगे? पैरेलल रिज होंगे, मगर वो रिज कैसे होंगे? हैविंग हैविंग स्टीप स्लोप्स। हाँ, एवरी पॉइंट इज टू बी नोटेड। एक यहाँ पर स्टीप स्लोप भी होना चाहिए, पैरेलल रिज भी होना चाहिए, लेकिन खुद से क्या होने चाहिए? ब्रॉड वैलीज भी होने चाहिए। समझ आया? क्लियर हुआ? इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा? शाबाश। तो हम ये कह सकते हैं ना, जो मास्टर स्ट्रीम है, मास्टर, पहले हम ये बात करेंगे, मास्टर स्ट्रीम जो है वो कहां से फ्लो करती है? मास स्ट्रीम फ्लोज थ्रू, मास स्ट्रीम फ्लोज थ्रू, आई वुड से ब्रॉड वैलीज, है ना, ब्रॉड वैलीज। और अगर हम बात करेंगे जो स्ट्रीम्स आते हैं, स्ट्रीम्स कहां से आते हैं? स्ट्रीम्स जो हैं वो आते हैं इन स्टीप स्लोप से। फ्लो फ्लो फ्रॉम व्हाट? फ्लो फ्रॉम स्टीप स्लोप। जब ऐसा होगा तब जाके हम कहते हैं भाई, तब जाके हम कहते हैं, तब जाके हम क्या कहते हैं? वी कैन हैव देन दिस टाइप ऑफ व्हाट? ड्रेनेज पैटर्न। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द रिवर, दिस इज द रिवर, और ये कहां से जाती है? ये जाती है मेन ब्रॉड वैली से। फिर यहां से भी स्ट्रीम्स आते हैं, इधर से स्ट्रीम्स आते हैं, इधर से स्ट्रीम्स आते हैं, इधर से स्ट्रीम्स आते हैं, और यहां से भी स्ट्रीम्स आते हैं। तो क्या बनता है? इट लुक्स लाइक अ रिब ऑफ द बोन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो ये एग्जांपल कहाँ आपको मिलती है? द बेस्ट एग्जांपल जो है ये आपको मिलती है ब्रॉड वैली में, दैट्स कॉल्ड कश्मीर, कश्मीर वैली। व्हाट इज दैट? कश्मीर वैली। अब अगर ये कश्मीर वैली बनती है तो कौन सी रिवर बनाती है? जो झेलम रिवर सिस्टम जो है, दैट इज द रिवर जहां पर आपको क्या मिलता है? यू गेट व्हाट वी कॉल एज दिस। क्लियर? फिर मैं कुछ आपको होमवर्क भी देता हूं, होमवर्क तो जरूरी देना है। दैट इज कुछ और भी हैं, लाइक वी हैव डिरेंज्ड। बताइए डिरेंज्ड क्या होता है? ठीक है ना, ये डिरेंज्ड क्या होता है? क्लियर? हम ये भी बोलेंगे कि डिरेंज्ड के साथ साथ आपको और भी कुछ चीजें पढ़ना जरूरी है। दैट इज फॉर एग्जांपल वी हैव एंगुलर, एंगुलर
यहाँ पर डायग्राम है, देखो डायग्राम आपको दिख रहा है ना? सो एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? एक तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्या होता है एंगुलर? बताओ, क्या होता है एंगुलर? एंगुलर सिंपली वायर, पहले हम ये बताएँगे, यहाँ पर आपको हर ड्रेनेज पैटर्न में आपको एक तो मिलेगी आपको मास्टर स्ट्रीम, मास्टर एक तो आपको मिलेगी मास्टर स्ट्रीम, क्लियर? सेकंड आपको मिलेगी मास्टर तो मिलेगी, सेकंड आपको मिलेगी डिफरेंट व्हाट? डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज, डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज। मास्टर स्ट्रीम भी होगा, लेकिन साथ-साथ में क्या होगा? साथ-साथ में ट्राइब्यूटरीज भी होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? मास्टर स्ट्रीम प्लस ट्राइब्यूटरीज। ओके, अब यहाँ पर आपको बात करनी है कि किसको हम कहेंगे? वो तो हर जगह है, जो भी ड्रेनेज पैटर्न की आप बात करोगे वहाँ तो मास स्ट्रीम ही होगी, वहाँ तो ट्राइब्यूटरीज होंगी, तब जाके कोई एंगल तो बनेगा ना, तब जाके कोई डिजाइन तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है वायर, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायर ट्राइब्यूटरीज, ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन, ज्वाइन व्हाट? ज्वाइन वायर ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन मास्टर स्ट्रीम, मास्टर स्ट्रीम। वायर ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन व्हाट? मास्टर स्ट्रीम। कैसे करती है ज्वाइन? इन एक्यूट एंगल, याद रखना है, सॉरी एट लिखना, एट एक्यूट एंगल। जब भी एक्यूट एंगल की बात आएगी, एक होता है ओब्लिक एंगल, दूसरा होता है एक्यूट एंगल। जब भी एक्यूट एंगल मैथ से पढ़ा होगा ना, एक्यूट एंगल, तब जाके ऐसा क्या होगा? तब जाके ये बाय द वे आपको होमवर्क है, आपको खुद करना था, लेकिन थोड़ा-सा मैं बोलता हूँ ताकि आपको ईज़ी हो जाएगा। वायर ट्रिब्यूटरी जॉइन मास्टर स्ट्रीम एट एन एक्यूट एंगल। अच्छा, ऐसा कहाँ मिलेगा आपको? होमवर्क तो है ही है ये, लेकिन दिस पैटर्न इज़ कॉमन। दिस पैटर्न दिस पैटर्न इज़ व्हाट? दिस पैटर्न इज़ आई वुड से कॉमन। कॉमन कहाँ है ये? कॉमन एट द फुटहिल्स, at the foothills of what? At the foothills of Himalayas. At the foothills of what? Himalayas. तो ये आपको भाई समझना होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है। तो एक होता है डिरेंज्ड, बताओ डिरेंज्ड क्या होता है? एंगुलर भी पढ़ा, एनुलर पढ़ा, रेडियल पढ़ा, पैरेलल पढ़ा आपने, हाँ ट्रेलिस पढ़ा आपने, डेंड्राइटिक पढ़ा, बताओ ये क्या होता है? व्हाट इज डिरेंज्ड? शाबाश, डिरेंज्ड। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। डिरेंज्ड का मतलब होता है जो, अगर आपने सुना होगा आइस शीट्स, कभी नाम सुना है आइस शीट्स? आइस शीट्स के बारे में नाम सुना है? तो इसका मतलब ये है कि ऐसी ड्रेनेज पैटर्न जिसको ग्लेशियर्स बनाते हैं, कौन बनाते हैं? या हम कहते हैं इज फाउंड इन ग्लेशिएटेड, ये भी आपको होमवर्क है, होमवर्क। ग्लेशिएटेड, व्हाट इज ग्लेशिएटेड? जहां पर ग्लेशियर होगा, ग्लेशिएटेड वैली, दिस इज फाउंड इन वेयर? ग्लेशिएटेड वैली। सो मैं कहूंगा कि ये आपको मिलेगा मोस्टली जो कराकोरम का एरिया है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर? क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिरेंजर। ओके, उसके बाद एक सेकंड, और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं बाय द वे। तो यहाँ ही हम लिखते हैं और एक एग्जांपल। डिरेंज्ड के बाद आपको अगर कभी कभी आपने देखा होगा, वन मोर एग्जांपल यू हैव, दैट्स कॉल्ड बार्बड, BARBED, बार्बड ड्रेनेज पैटर्न। क्या होता है बार्बड ड्रेनेज पैटर्न? शाबाश, शाबाश, शाबाश। व्हाट इज बार्बड? बार्बड का मतलब होता है वायर, याद रखना वायर
streams join what? Why streams join what we call as master stream? कैसे? As if tributaries, याद रखना, as if tributaries, as if tributaries, जैसे कि tributaries क्या करते हैं? As if tributaries as if tributaries join का कैसे करते हैं? As if, हाँ लिखो, yes, a drainage pattern आपको लिखना होगा, it's a pattern as if tributaries intends to what? To flow upstream and not what? And not what we call as downstream. Barbed drainage pattern where streams join the master stream as if tributaries intends to flow upstream not downstream. ये कैसे पॉसिबल है कि स्ट्रीम अप जाएगी जैसे नहीं नीचे नहीं जाएगी? ये इसका मतलब ये है, this pattern is actually because of river capture. River what? River capture. This is because of what? River capture. क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, अरुण रिवर है ना? सो अरुण रिवर को हम लिखते हैं किसमें? बारबुड पैटर्न में। अब आप कहोगे सर ये रिवर कैप्चर क्या होता है? ये हमें पढ़ना है इधर, तो ये हम पढ़ेंगे कल। ये रिवर कैप्चर क्या होता है? जैसे ये माउंटेन है, ओके, तो माउंटेन से कोई रिवर बह रही है, ये जाती है ऐसे, यहाँ पर और एक रिवर है, ये जाती है ऐसे, फिर यही इरोड करती है, ये जाती है ऐसे, फिर ऐसे करके जाती है। द टाइम कम्स it captures other river, it's called what? River capture. ये सब जो है ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही है। मेक श्योर कि आप हर चीज को याद रखेंगे। मैं रिपीट करता हूं क्विकली हम यहाँ पर देखते हैं, क्विकली हम यहाँ पर देखते हैं बाय द वे, जब हमने पहला ड्रेनेज पैटर्न देखा कि क्या है ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज डेंड्राइटिक और पिनीट, इसमें क्या क्या कैसे रिवर्स मिलते हैं, कैसे स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं मास स्ट्रीम के साथ, कौन सा स्लोप होना चाहिए, स्टीप होना चाहिए या जेंटल होना चाहिए, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होना चाहिए या सिर्फ हार्ड होगा या रॉक होगा या ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा ट्रेलिस पैटर्न में रिवर्स कैसे मीट करते हैं, क्या क्लोज स्पेस्ड है कि वाइडली स्पेस्ड है ना। उसके बाद हमने देखा कि एनुलर क्या होता है, जहां पर किस तरह से स्ट्रीम्स मिलते हैं। रेक्टेंगुलर को भी हमने पढ़ा है ना, रेक्टेंगुलर और ट्रेलिस में क्या क्या फर्क है। दो एसेंशियल डिफरेंस हमने देखी। ट्रेलिस में हमने देखा कि स्ट्रीम्स आर वेरी क्लोज स्पेस्ड है ना, रेक्टेंगुलर में हमने देखा कि स्ट्रीम्स आर वाइडली स्पेस्ड। ट्रेलिस में हमने देखा कि फ्लो इज डिटरमाइंड बाय द स्लोप, यहाँ पर हमने देखा कि फ्लो इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, इज डिटरमाइंड बाय जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद रेडियल ड्रेनेज की अगर हम बात करेंगे, वहां पर सेंट्रल हाई है ना, डाइवर्ज आउट होते हैं रिवर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एग्जांपल्स क्या है, कौन से ऐसे एरियाज हैं अमरकंटक प्लेटू के अलावा और भी कौन से एरियाज हैं जो हमें देखना जरूरी है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि एनुलर ड्रेनेज क्या होता है, ये सर्कुलर क्यों बनता है, इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होता है इसलिए सर्कुलर बनता है। फिर कहाँ कहाँ में मिलता है, ओके। देन वी हैव पैरेलल ड्रेनेज, क्लियर, पैरेलल ड्रेनेज है यहाँ पर। सो ये भी आपको देखना होगा कि पैरेलल ड्रेनेज में स्लोप कैसा होना चाहिए। हाँ, स्लोप जेंटल होना चाहिए कि स्टीप होना चाहिए, जिस साइड की आप बात करते हो वो एक ही होना चाहिए, चाहे वो स्टीप ही होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। लेकिन एक ही माउंटेन को यहाँ से होगा फॉर एग्जाम्पल जेंटल, यहाँ से होगा स्टीप, तो एक ही माउंटेन है। यहाँ हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ की बात करें तो ये हो गए ए, ये अलग है। या हम यहाँ की बात करेंगे, ये क्या हो गए, ये हो गए बी। इनको इनके साथ नहीं मिलाएंगे, हम एक स्लोप की बात करें, सेम स्लोप। यहाँ 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 और यहाँ आपसे डिफरेंट है, पर ये यहाँ का सेम है, ये यहाँ का सेम है। एग्जाम्पल्स क्या है ये भी हम देखेंगे। सेंट्रीपिटल क्या होता है, फ्यूगल क्या है, सेंट्रीपिटल क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, ये सब हमने ये भी देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, बारवुड क्या होता है, ये आपको थोड़ा होमवर्क दिया था। फिर बारवुड के लिए हमें खुल के पढ़ना है कल
बिकॉज ऑफ द रिवर कैप्चर, जो हमें कल पढ़ना ही है। क्लियर? समझ आया? क्लियर हुआ? फिर हेरिंग बोन। व्हाट्स हेरिंग बोन? मैंने आपको ही समझाया। जो रिब्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होती है उसी को हम कहते हैं हेरिंग बोन, जो आपको मिलती है। पॉपुलर एग्जांपल आपको है दैट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली इन द कश्मीर वैली, जो ब्रॉड वैली है और वहां पर ही आपको ऐसा मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, कल के लेक्चर हम पढ़ेंगे रिवर कोर्स क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर कैप्चर क्या है, ताकि हमें बारबुड का क्या आएगा ये हमें समझ में आएगा। व्हाट्स बारबुड? क्लियर? सो फायदे भी फिलहाल के लिए होमवर्क ही आपको आप करें, तो बाकी हम खुद देख लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट।